बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, इसकी दो शराइत हैं। मैट्रिक्स एडिशन इज़ पॉसिबल इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। मैट्रिक्स की एडिशन सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर जैसा कि आप 1.2 में पढ़ चुके हैं, किसी भी मैट्रिक्स का रो बाई कॉलम से लिखा जाना, तो उसे हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोज़ की तादाद 2 है, तो यहाँ पे भी रोज़ की तादाद 2 है। इस तरह इसमें कॉलम्स की तादाद 1, 2 और 3 है, तो यहाँ पे भी कॉलम्स की तादाद 3 है। तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है। सेकंड जो है, जब ऑर्डर सेम होगा तो ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इज़ एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला जो है 1 + 2 3, ये वाला, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 6 जो है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो 4 6 में ऐड होगा, 3 3 में ऐड होगा, 9 0 में ऐड होगा। तो हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो एक दूसरे में ऐड होगा। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर 2 रोज़ हैं, 2 बाय कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1 2 और 3, तो 2/3। तो ऑर्डर को लिखने का जो मेथड है वो रोज़ बाय कॉलम इस तरह लिखा जाता है। इसका मैट्रिक्स जो है ऑर्डर 2/3 हो गया। इसी तरह से इस कॉलम का मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2, इसमें रोज़ की तादाद 2 है और कॉलम्स की तादाद 1 2 और 3, तो 2/3। तो इन दोनों का ऑर्डर जो है वो इक्वल है या सेम है, तो इन दोनों की एडिशन पॉसिबल है। तो अब एडिशन कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख लें कि हर एक जो एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स में वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है 2, और ये 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 2 + 3। नेक्स्ट जो है 3 हमारे पास है, 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इधर भी 3 है, तो इसको 3 + 3 कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6, 4 + 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 5, सेकंड मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 का है 2, तो 5 में 2 ऐड करेंगे। इसी तरह से इसका एलिमेंट जो है वो 3 है, सेकंड मैट्रिक्स में इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, 3 में 1 ऐड करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 9 है, तो 9 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 0 है। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 3 + 3 हमारे पास आ जाएगा 6, 4 + 6 10, 5 + 2 7, 3 + 1 4, 9 + 0 9। तो ये मैट्रिक्स ए और बी का एडिशन है, जिसको हम a + b की फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी बिल्कुल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरह है, जिसमें दो रिक्वायरमेंट्स है कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल इफ़ 2 मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। अगर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो तभी उनकी सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। ये बेसिकली कन्फॉर्मेंस का क्वेश्चन है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का करेंगे कि अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वो आपस में कन्फॉर्मेबल है टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देन ईच एलिमेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, अब यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा फर्स्ट मैट्रिक्स में से। तो सबसे पहले देखते हैं जी कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। इसके अंदर रोज़ की तादाद है 1 और 2, तो इसका 2 बाई, इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है 1 और 2, 2/2। ठीक है, अब इसी तरह कॉलम बी में, मैट्रिक्स बी में आ जाए तो इसमें रोज़ की तादाद है 2 बाई, और इसमें कॉलम्स की तादाद 1 और 2, 2/2। तो इसके जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लिखेंगे, a - b। अब क्या करना है कि फर्स्ट का जो एलिमेंट है 2, उसमें से सेकंड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट के 2 में इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1। सेकंड एलिमेंट 3 है हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो इसको हम
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो कि 2 है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 5 है, 5 में से उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 6 है, 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गई मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी की। एडिटिव इन्वर्स है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? अ नंबर एडिड टू अ नंबर टू गेट ज़ीरो। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है आपके पास 7, तो उस 7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा कि हमारे पास ज़ीरो आ जाए। तो 7 में हम अगर -7 ऐड करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो 7 का एडिटिव इन्वर्स -7 होगा। या नंबर है हमारे पास 2 -2, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा कि हमारे पास ज़ीरो आ जाए। तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो +2 हो जाएगा। मैट्रिसेस के केस में किसी भी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव उसमें ऐड कर दिया जाए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो हमारे पास ज़ीरो हासिल होगा। तो उसको हम एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -a, -a, -a। आपने जैसे कि पीछे पढ़ा कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स उसके साइन चेंज करने से हासिल होता है। तो 2 प्लस का है तो ये -2 हो जाएगा, 4 प्लस का है तो -4 हो जाएगा, 3 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब a में हम प्लस कर देंगे -a, तो हमें ज़ीरो हासिल होना चाहिए इस डेफिनेशन के मुताबिक। 2 -2, 4 में -4 ऐड किया, -3 में +3 ऐड करेंगे और -1 में +1 ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 में से 2 माइनस किया 0, 4 में से 4 0, -3 में से 3 0 और उसके बाद -1 में से +1 निकला 0। तो ये ए का जो -a है, नेगेटिव ए मैट्रिक्स, वो इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगी वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए उसका स्क्वायर होना ज़रूरी है। अब स्क्वायर क्या चीज़ होती है? जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, उसे तब हम सिमेट्रिक कहेंगे जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए है, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज जो है वो भी ए के इक्वल आना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक। ए का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? रोज़ को हम कॉलम की शेप में लिख देंगे, -2 7, और इस रो को भी हम कॉलम की शेप में लिख देंगे 7 और 4। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, -2 7, -2 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है, फिर 7 इस 7 के करस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये 4 अपने करस्पॉन्डिंग 4 के इक्वल है। तो ए जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहलाता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो अगेन जिस तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने पढ़ा, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मींस कि उनकी रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो भी 2 है, तो आपस में इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक ये तब कहलाएंगे अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। फर्स्ट इस रो को हम कॉलम की शेप में लिख लेंगे 0 -4, सेकेंड रो को भी कॉलम की शेप में लिख लेंगे 4 और 0। अब इसका दूसरा पार्ट की तरफ चलते हैं कि नेगेटिव इस मैट्रिक्स का क्या होगा? -a। तो इसमें क्या हम करेंगे? सबके साइन चेंज कर देंगे। 0 का साइन नहीं चेंज होगा, 0 ही रहेगा। -4 की जगह +4 हो जाएगा, ये 4 प्लस का है, ये -4 हो जाएगा और 0 0 ही रहेगा।
तो आप देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है 0, माइनस ए के 0 इक्वल है, इसका 4 इसके 4 के इक्वल है, इसका माइनस फोर के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है। तो ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर है। सो ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएंगे आपस में। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल टू एडिशन। इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस ऐसे कन्फॉर्मेबल टू एडिशन है। आपने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें पहली शर्त ये थी कि ऑर्डर मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। ऑर्डर हम किसे कहते हैं, रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनका ऑर्डर लिख लेंगे। ए के रोज़ कितनी है, 1 और 2। ऑर्डर को हम लिखते हैं बाई कॉलम की तादाद क्या हो जाएगी, 1 और 2। 2/2 ए के ऑर्डर होगा। बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास, और 2। इसमें रोज़ की तादाद 2 है, 2/, कॉलम्स की तादाद कितनी है यहाँ पे, 1 है, 2/1 हो जाएगा। सिमिलरली सी के अंदर है जी 1 2 और 3 रोज़ हैं, रोज़ की तादाद 3 है, 3/, कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1 और 2, 3/2 इसका ऑर्डर कहलाएगा। और डी का ऑर्डर कितना है, ये दोनों एक ही यूनिट है, तो 1 और 2 रोज़ हैं, 2/, कॉलम की तादाद कितनी होगी यहाँ पे, 1, 2/1। नेक्स्ट है हमारे पास ई के अंदर रोज़ की तादाद है 1 और 2, 2/, कॉलम की तादाद कितनी है यहाँ पे, 2, 2/2 इसका ऑर्डर होगा। एफ़ के अंदर रोज़ की तादाद कितनी है, 1 2 और 3, ये सारे एक ही यूनिट हो गए, 3+2 2+1, ये एक ही नंबर हो जाएंगे ऐड होने के बाद या सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3/, कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1 और 2, 3/2। अब यहाँ पे आप देख लें कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो उनके ऑर्डर सेम है। तो सबसे पहले आप देख लें, इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इसके अलावा और किसी का ऑर्डर 2/2 नहीं है। तो ए और बी जो है वो कन्फॉर्मेबल, ए और ई जो है वो, ए एंड ई कन्फॉर्मेबल टू एडिशन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। नेक्स्ट हमारे पास किस किस का ऑर्डर जो है वो सेम है। इसके बाद बी का है 2/1, उसके बाद हमारे पास डी का ऑर्डर भी सेम है 2/1। इसके अलावा और किसी का ऑर्डर सेम नहीं है, तो बी और डी भी जो है वो कन्फॉर्मेबल टू एडिशन है। बी एंड डी कन्फॉर्मेबल टू एडिशन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3/2, सी का ऑर्डर है और एफ़ का ऑर्डर भी सेम है, तो 3/2 और 3/2। तो इसी तरह से सी और एफ़ जो है वो भी आपस में कन्फॉर्मेबल टू एडिशन हो जाएंगे। सी एंड एफ कन्फॉर्मेबल टू एडिशन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन दिए गए मैट्रिसेस का आपने एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एडिटिव इनवर्स आपने जैसा कि पीछे डेफिनेशन में पढ़ा, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव अगर हम ले लें तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ए जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लें, माइनस ए का नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लिख लें और सारे मैट्रिक्स को दोबारा उसी तरह से लिख लें। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उस मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देने से। 2 पहले प्लस का है, माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस का हो जाएगा। 4 प्लस का है, -4 हो जाएगा। 2 माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, और 1 माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। तो ये जो माइनस ए है ये इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी। बी का एडिटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे,
इट्स एडिटिव इनवर्स इज, बी का हम नेगेटिव ले लेंगे -b, यहाँ पे माइनस का साइन डाल के दोबारा सारी वैल्यूज़ लिखते हैं उसी तरह 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1। तो अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 1 -1 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 +1 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। तो ये जो है बी का एडिटिव इनवर्स। पार्ट 3 है जी C4 -2, तो इसका भी सोल्यूशन लिख लें। स्टेटमेंट सेम है, इट्स एडिटिव इनवर्स इज़, माइनस का साइन लगाएंगे, C लिखेंगे, दोबारा मैट्रिक्स से पहले माइनस का साइन लगाएंगे, 4 -2 लिखेंगे। तो इसका नेगेटिव कैसे आएगा, इसके साइन चेंज कर देने से, -4 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये सी का एडिटिव इनवर्स है। पार्ट 4 है डी हमारे पास। डी का नेगेटिव एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे और डी माइनस नेगेटिव डी जो है वो -d हम निकालेंगे। सबसे पहले माइनस लिखें और दोबारा से सेट को उसी तरह से लिख दें, 1 -3 2 0 -2 1। यहाँ पे अब इसका नेगेटिव कैसे होगा, इसके साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया -1 माइनस माइनस +3 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, माइनस प्लस -2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 0, 0 ही रहता है, 0 के साथ कोई चीज़ चेंज नहीं की जाती, ना प्लस लिखा जाता है ना माइनस, -2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये डी का एडिटिव इनवर्स। पार्ट 5 है E1001। अगर आपको याद हो तो ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है। इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। ई का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सोल्यूशन लिख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स के लिए ई का हम नेगेटिव मालूम करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएं और बाकी मैट्रिक्स उसी तरह से लिख दें। अब इसका नेगेटिव क्या कहलाएगा, 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा, 0 उसी तरह रहेगा, फिर 0 उसी तरह रहेगा, ये वाला प्लस का 1 भी माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये ई का एडिटिव इनवर्स है। पार्ट एफ है। एफ का जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अंदर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके अंदर स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट 1 -1 और 2 का स्क्वायर रूट। तो इसको भी हम उसी तरह से एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए यहाँ पे सोल्यूशन लिख लें। देन एफ़ का एडिटिव इनवर्स एफ नेगेटिव एफ से मालूम होगा, -f बनाने के लिए बाहर माइनस लिखते हैं और यहाँ पे दोबारा से मैट्रिक्स को उसी तरह लिखते हैं, 3 1 -1 और 2 का अंडर रूट। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, इस √3 के बाहर ये प्लस का है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी उसी तरह से आ जाएगा, -3 का अंडर रूट 1 1 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और √2 आ जाएगा। तो ये एफ का एडिटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1 2 2 और 1, इस तरह से एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि फाइंड करें, पार्ट 1 में है a + 1 1 1 1, एक को इस मैट्रिक्स में ऐड करना है। तो सबसे पहले हम दोनों मैट्रिसेस लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 1 -1 2 2 और 1, उसमें ऐड करना है 1 1 1 1। तो सबसे पहले एडिशन के लिए जैसा कि आप जानते हैं ये ज़रूरी है कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसके भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, इसके भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो ये एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। तो सबसे पहले ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड में जो भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उनको आप प्लस कर लेंगे। -1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री
ये वाला 1 है, 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 है, इस 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 है, इस 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1। अब इनको ऐड करके क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 में +1 का ऐड किया तो 0 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ जाएगा, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 2 है जी, बी में आपने ऐड करना है ये वाला मैट्रिक्स। तो ऊपर से बी लिख लेते हैं, बी की वैल्यूज़ हैं 1 -1 प्लस गिवन मैट्रिक्स है -2 और 3। सबसे पहले चेक कर लें कि ये दोनों कन्फर्मेबल टू एडिशन है। तो इसकी 2 रोज़ और 1 कॉलम है, और इसकी भी 2 रोज़ और 1 कॉलम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। अब ऐड कर लेंगे इनके क्रॉसपॉन्डिंग नंबर्स को। तो ये 1 इसका क्रॉसपॉन्डिंग नंबर प्लस करके -2 है। सेकंड जो है हमारे पास नंबर -1 और इसका क्रॉसपॉन्डिंग नंबर 3 है। -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 में से जब +1 ख़त्म करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, 3 में से -1 निकालेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 3 है हमारे पास, सी में ये गिवन मैट्रिक्स है, इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले सी लिख लेते हैं ऊपर से। सी है हमारे पास 1 -1 2, और गिवन मैट्रिक्स है -2 1 और 3। इक्वल का निशान डालें और इनके क्रॉसपॉन्डिंग नंबर्स को एक दूसरे में ऐड कर लें। 1 का क्रॉसपॉन्डिंग -2 है तो प्लस लिख के -2 कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास -1, इसका क्रॉसपॉन्डिंग नंबर है 1 तो प्लस करके 1 लिख लें। लास्ट नंबर है 2, उसका क्रॉसपॉन्डिंग नंबर है 3, तो इनको ऐसे लिख लें। तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस प्लस, ये -2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, +1 -1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 2 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 4 है, डी में ऐड करना है ये वाला गिवन मैट्रिक्स। तो ऊपर गिवन जो है वो डी वो लिख लिया है हमने यहाँ पे 1 2 3 -1 0, और ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको लिख लेंगे। तो इनको ऐड करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का 1 का क्रॉसपॉन्डिंग है 0, 2 का क्रॉसपॉन्डिंग है 1, 3 का क्रॉसपॉन्डिंग है 2, नेक्स्ट लाइन रो में आ गया -1 का क्रॉसपॉन्डिंग है 2, 0 में 0 ऐड कर लेंगे और 2 में उसका क्रॉसपॉन्डिंग 1 ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास फाइनल जो आ जाएगा वो 1 में 0 ऐड किया 1, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, +2 में से -1 निकलेगा तो 1 आ जाएगा, 0 में 0 ऐड किया 0, 2 में 1 ऐड किया तो 3। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 5 है, हमने 2a फाइंड आउट करना है। 2a मीन्स यहाँ पे कि ये 2 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैट्रिक्स जो है। तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है a उसको लिख लिया। तो ये 2 अब 1 बाई 1 इन एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 2, नेक्स्ट एलिमेंट है 2, उसके साथ भी ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 लिख लेंगे और उसके साथ ये 2 दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लास्ट एलिमेंट के साथ 1 के साथ भी ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 2 इज़ 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आ जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 1 इज़ 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 है जी, -1 इंटू बी। -1 को हमने बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे -1 इंटू ये बी मैट्रिक्स हमने लिख लिया है। नेक्स्ट हम लिख लेंगे -1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू -1, -1 दूसरा एलिमेंट है उसके साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और प्लस का 1 मिलके माइनस प्लस -1 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 7 है -2c। इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं, और ये -2c मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट लिख लें 1, और उसके साथ -2 मल्टीप्लाई कर दें। सेकेंड एलिमेंट -1 लिख लें और उसके साथ इसका
-2 को मल्टीप्लाई कर लें और देन थर्ड एलिमेंट लिख लें और उसके साथ भी -2 को मल्टीप्लाई कर लें। इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 1 इज़ 2, प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 इज़ 2 और ये 2 2 ज़ार 4, प्लस माइनस माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पार्ट 8 है, हमने 3D फाइंड आउट करना है, यानी कि ये 3 इस D मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 बाई 1 एलिमेंट लिख लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर 1 इंटू 3, सेकेंड एलिमेंट है 2 इंटू 3, थर्ड एलिमेंट है 3 इंटू 3, फोर्थ एलिमेंट है -1 इंटू 3, फिफ्थ एलिमेंट है 0 इंटू 3 और सिक्स्थ एलिमेंट है 2 इंटू 3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 1 इज़ 3, 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 1 इज़ माइनस का 3 हो जाएगा, 0 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 और 2 3 ज़ार 6। तो ये इसका आंसर कहलाएगा। पार्ट 9 है 3C। 3C में हमने 3 को कॉलम C के साथ, मैट्रिक्स C के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया और उसके बाद मैट्रिक्स C लिख लिया। 3 1 इज़ 3, -1 के साथ फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। 3 1 इज़ 3, -1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होके -3, 2 3 ज़ार 6। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 है हमारा, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशंस इंडिकेट किए गए हैं उनको परफॉर्म करना है, चाहे वो मल्टीप्लाई के लिए इंडिकेट किया गया है या प्लस के लिए इंडिकेट किया गया है, और सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और जितना भी सिंप्लीफाइड आप आंसर उसका दे सकते हैं आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि पहले पार्ट में हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 2 मैट्रिसेस जो हैं वो सेपरेट ब्रैकेट्स में है, स्मॉल ब्रैकेट्स में। तो आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा हुआ है जिसके मुताबिक पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ये 2 ब्लू में लिखी हुई ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, जो तीसरा हमारा मैट्रिक्स है उसको हम एंड पे ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, सोल्यूशन के बाद 1, इसमें इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 ऐड कर लेंगे, फिर 2 है हमारे, 0 है, 0 में इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास ये 3 है, तीसरा एलिमेंट 0 है, 0 के साथ इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, इसको लिख लेंगे, और फोर्थ एलिमेंट हमारे पास 1 है, तो 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 0 है, 0 को हम मेंशन कर लेंगे। 7 जो है वो आप उसी तरह से लास्ट मैट्रिक्स लिख लेंगे, 1 1 1 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1, और लास्ट मैट्रिक्स उसी तरह से लिख लेंगे 1 1 1 0। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास ये 1 है, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास ये वाला 2 है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला 1 है, इसको ऐड कर लेंगे, और इस 1 का एलिमेंट करस्पॉन्डिंग ये वाला है, इसको 0 को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 1 + 0 1। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 2 है हमारे पास 1 0 0 1 प्लस, आगे मैंने डिफरेंट कलर से लिखा, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, आगे 2 मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। तो इसी तरह से बोडमास रूल के मुताबिक हम पहले ब्रैकेट्स वाले मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे, साथ वाले मैट्रिक्स को हम उसी तरह से लिख लेंगे, इक्वल का निशान ऐड करके 1 0 0 1 प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये वाला मैट्रिक्स इसमें से माइनस करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ लिखते जाएंगे। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है, तो 0 में से -1 कर देंगे। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास 1 है, तो हम 1 को माइनस कर देंगे, 3 - 1। 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास 0 है, तो हम 0 में से 0 को माइनस कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। पहले मैट्रिक्स को दोबारा उसी तरह से लिख लें, 1 0 0 1 प्लस, अब इनको माइनस करके लिख लें, 0 में से -1 गया -1, 2 में से 1 गया +1,
3 में से 1 गया 2, 0 में से 0 गया 0। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 1 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला -1 है, प्लस ब्रैकेट में लिख लें -1। 0 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला 1 है, 0 में +1 ऐड कर दें। इस 0 का एलिमेंट ये 2 है, 0 में 2 ऐड कर दीजिए। इस 1 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला 0 है, तो 1 में 0 ऐड कर दीजिए। अब आपके पास 1 प्लस का और उसमें से -1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 0 1। तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 3 है हमारे पास, 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अगेन जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है मैट्रिस, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। जो दोनों ब्लू में लिखे हैं ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, तो बोध मास के मुताबिक हम पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को उसी तरह से लिख लीजिएगा, 2 3 1 प्लस। अब इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करना है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे से माइनस करते जाइए। 1 इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये 2 है, -2। इस 0 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये 2 है, तो इसको माइनस करते हैं, 0 -2। इस 2 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये 2 है, इसमें से 2 में से 2 माइनस कर दें। इसको दोबारा उसी तरह से लिख लें, 2 3 1 प्लस 1 में से -2 निकला तो माइनस का 1 आ गया। 0 -2 -2 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें फाइनली। इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला है, 2 प्लस ब्रैकेट में -1 लिख लें। इस 3 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये 2 है, 3 प्लस माइनस है तो ब्रैकेट में 2 लिख लें। इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला 0 है, तो 1 + 0 लिख लें। अब इन सबको फाइनली ऐड कर लें। 2 + -1 हो जाएगा, तो 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 3 + माइनस का 2 हो जाएगा, 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में से 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास, जिसमें कि 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनको हम लोगों ने सिंपली ऐड करना है। तो बस ये केयर एक्सरसाइज करनी है आप स्टूडेंट्स ने कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे में से प्रॉपर प्लस करें। ये लिखते हैं इसको, पहले है 1 हमारे पास और इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये 1 है, 1 + 1। इसके बाद ये 2 है, 2 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास 1 है, 2 + 1। और ये 3 है, 3 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, 3 + 1। नेक्स्ट हमारे पास -1 है, -1 प्लस ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, अगेन -1, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये 2 है, अगेन -1 और उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 2 प्लस हो जाएगा। लास्ट रो में 0 हमारे पास और उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, फिर ये 1 और उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, 2 और उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये 3 है। तमाम मैट्रिसेस लिख लिए हैं। इन करते हुए स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का ख्याल नहीं रखते। तो आपने एक एक एलिमेंट को बड़े ध्यान से या साथ फिंगर रख लें, साथ साथ चलाते जाएं और हल्का सा दिल में जो है वो साथ साथ आप रिपीट करते हैं। इनको ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 2, 2 + 1 3, जो होता जा रहा है मैं उसके नीचे लाइन लगाता जा रहा हूँ। 3 + 1 4, 2 में +2 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, 2 में से 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 होगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 4 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास, 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अगेन ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, 3 × 3 रोज़ हैं, 3 × 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। तो इनको हम लोगों ने ऐड करना है। अगेन वही आपने केयर से ऐड करना है, ये केयर आपने एक्सरसाइज करनी है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ही एक दूसरे में ऐड हो। इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट है 1 + 1, 2 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये 0 है, 2 + 0। इस 3 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये -2 है, 3 और प्लस करके हम -2 लिख लेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास 2 है,
इस 2 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट -2 है तो प्लस -2 लिख लें। ये 3 है हमारे पास और 3 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट -1 है, प्लस करके -1 लिख लें। 1 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 0 है, 1 + 0 लिख लें। इसी तरह से तीसरी रो में 3 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 0 है, 3 + 0 लिख लें। इस 1 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये 2 है, 1 + 2 लिख लें। और ये 2 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट -1 है तो 2 + -1 लिख लें। मैट्रिक्स को क्लोज कर दीजिए। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 ± -2 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। 2 + माइनस का 2 हो जाएगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। 3 + माइनस का 1 हो जाएगा, 3 में से -1 चला जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 + 0 1, 3 + 0 3, 1 + 2 3, 2 ± माइनस का 1 हो जाएगा, 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। इसमें भी 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 2 मैट्रिसेस ब्रैकेट में हैं जिनको मैंने ब्लू कलर से लिख दिया है। हम अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल पहले इन 2 ब्लू वाले मैट्रिसेस को हल करेंगे। मैंने तीसरा मैट्रिक्स इसीलिए डिफरेंट कलर से लिखा है कि इसको हम एंड पे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इन 2 को ऐड कर लेते हैं। 1 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये 2 है, 1 + 2, 2 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 1 है, 2 + 1। इस 0 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 1 है, 0 + 1। इस 1 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये 0 है तो 1 + 0। दूसरे मैट्रिक्स को साथ तीसरे मैट्रिक्स को ऐसे लिख लें 1 1 1 1। अब इन तीनों को ऐड कर लें, अब इन सबको ऐड कर लें, सॉरी। 1 + 2 3 आ जाएगा हमारे पास, 2 + 1 भी 3 आ जाएगा, 0 + 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। मैट्रिक्स क्लोज कर दें, साथ दूसरे मैट्रिक्स को लिख लें 1 1 1। अब हम इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड करेंगे तो अगेन उसी तरह से क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को लिख लीजिए। इस 3 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये 1 है, 3 + 1। इस 3 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 1 है, 3 + 1। इस 1 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 1 है, 1 + 1। वैसे सभी 1 है इसमें तो इतना इशू नहीं है। इस 1 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 1 है तो 1 + 1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 + 1 4, 4 + 1 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर मैट्रिसेस A, B एंड C वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और आगे तकरीबन इसके 10 पार्ट्स हैं जिनके अंदर हमने डिफरेंट रूल्स वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसा कि पहला पार्ट है, इसमें रूल दिया हुआ है A + C = C + A, कि अगर A में हम C ऐड करें तो वो इक्वल होगा C में अगर हम A ऐड करें। तो ये रूल्स जो है प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, देन हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो उसमें A आ गया हमारा 1 2 3 और इसी तरह से C आ गया हमारा, मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम इन दोनों साइड्स को ऐड कर लेंगे। अगेन वही ख्याल रखते हैं, क्रॉसपोंडिंग चीज़ों को, एलिमेंट्स को एक दूसरे में ऐड करें। 1 में -1 ऐड करेंगे, 1 + -1। 2 में उसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 0 ऐड कर लेंगे, 3 में ये वाला 0 ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट रो है जी 2 और उसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 0। ये 3 है और इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट -2, 3 प्लस लगा के -2। 1 और 1 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 3 हो जाएगा। ये 1 और इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 1, -1 और इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 1 आ जाएगा और 0 में हम ये इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 2 ऐड कर लेंगे। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। 1 में 1 ऐड किया, 1 + -1, 1 में से -1 निकलेगा तो 0 आ जाएगा। 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 + -2 -2 3 में से निकलेगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास। 1 + 3 4, 1 + 1 2, +1 -1 से माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। 0 + 2 2।
तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब मैंने राइट हैंड साइड लिख लिया जिसमें कि c प्लस ए। इसमें अब हम c को पहले लिखेंगे, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं कि c लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस सी था, a पहले आया था, b बाद में आया था। अब c को पहले लिख लिया है और a को बाद में लिख लिया है। तो आइए अब इन दोनों को ऐड करते हैं। अगेन वही ख्याल रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे में ऐड हों। -1 +1, इस ज़ीरो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, इस ज़ीरो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3। नेक्स्ट रो है हमारे पास 0 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 आ जाएगा। 0 + 2, -2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1। ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का बस ख्याल रखना है। 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 आ जाएगा, -1 का -1 प्लस लिख के इसको ब्रैकेट में -1 लिख लीजिए, ये प्लस है। इस ज़ीरो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 0 हो जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं। -1 में से +1 निकलेगा तो 0 आ जाएगा। 2 में से 0 निकलेगा तो 2 में 0 ऐड होगा तो 2 आ जाएगा। 3 में 0 ऐड होगा 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 3 -2 + 3 में से माइनस होगा तो 1 आ जाएगा प्लस का। 3 + 1 4। लास्ट रो में 1 + 1 2, -1 प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे ये प्लस का है, ये यहाँ पे प्लस का है तो ये प्लस आएगा, प्लस -1 ये आ जाएगा हमारे पास 0। ये प्लस का 1 है और ये प्लस माइनस माइनस का 1, +1 में से -1 निकलेगा तो 0 आ जाएगा हमारे पास। और 0 में से 0 ऐड होगा तो यहाँ पे सॉरी 2 है। ये देखें, ये चीज़ लिखने में स्टूडेंट्स आपने केयर एक्सरसाइज करनी है। मैंने भी जल्दी में लिखा है तो ये चीज़ सॉरी 2 + 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है जी। तो अब आप देख लें कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या बराबर हैं, 0, यहाँ पे भी 0 है, 2 2 3 3 2 2 1 1 4 4 2 0 2 2 0 2। तो इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये पहला रूल जो है वो प्रूव हो गया। पार्ट 2 में हमने प्रूव करना है कि a + b जो है वो b + a के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया और a + b a के एलिमेंट्स लिख लिए और b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख लिए। अब इन दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है और अगेन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का ख्याल रखना है। 1 का करस्पॉन्डिंग ये 1 है, 1 + 1। 2 का करस्पॉन्डिंग ये -1 है तो 2 + -1 को ब्रैकेट में लिख लें। 3 का करस्पॉन्डिंग ये 1 है तो 3 + 1। 2 का करस्पॉन्डिंग ये 2 है, 2 + 2। इस 3 का ये -2 है, 3 + -2। इस 1 का करस्पॉन्डिंग ये है, 1 + 2। लास्ट रो है जी, 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, 1 + 3। इस -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट +1। इस 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है। इनको ऐड करके लिख लें। 1 + 1 2, 2 प्लस माइनस उसमें से -1 निकलेगा तो 1 आ जाएगा। 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + -2 +1 आ जाएगा। 1 + 2 3 आ जाएगा। 1 + 3 4, -1 में से +1 माइनस करेंगे तो 0, 0 + 3 3 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली जी राइट हैंड साइड लिख ली जिसमें कि b + a है। तो अब हम b + a को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने b के एलिमेंट्स पहले लिख लिए और a के एलिमेंट्स जो है वो बाद में लिख लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐड करेंगे राइट हैंड साइड। अगेन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का ख्याल रखना है। 1 में ये 1 ऐड होगा प्लस, इस -1 में ये 2 ऐड होगा, -1 + 2। इस 1 में ये 3 ऐड होगा, 1 + 3। नेक्स्ट रो में आ जाएं, 2 में ये 2 ऐड होगा, 2 + 2। -2 में ये 3 ऐड होगा, -2 + 3। इस 2 में ये 1 ऐड होगा, 2 + 1। लास्ट रो में आ जाए, 3 प्लस ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 ऐड होगा। इस 1 में ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 ऐड होगा, ब्रैकेट में लिख लें। इस 3 में ये
ज़ीरो ऐड होगा, 3 + 0 ब्रैकेट क्लोज। सो राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 + 1 2, -1 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 + 1 सॉरी 3 हो जाएगा। 3 + 1 4, 1 प्लस माइनस का -1 निकल जाएगा तो 0 आ जाएगा। और 3 + 0 सॉरी 3 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब आप देख लें कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के क्या तमाम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैच करती हैं, तो ये इक्वल होगा। 2 1 4, इसकी भी फर्स्ट रो में 2 1 4 है। 4 1 3 4 1 3 सेकेंड रो में, और थर्ड रो में 4 0 3 4 0 3। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये प्रूव हो गया।